अगर किसी का शरीर कष्ट में है, जाप करने में नीचे जमीन पे बैठने पे दिक्कत हो रही है, तो सोफा पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, झूला लगा ले उस पे बैठे, जाप करना अनिवार्य है। जाप की महत्व है, शरीर की अवस्था क्या है इस पे उसका कोई महत्व नहीं है। जाप कहाँ से होता है? अंतःकरण से। हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कर्म इंद्रियां और जनन इंद्रियां, इससे उसका कोई संबंध नहीं। जाप का संबंध है हमारे अंतःकरण से, जिसको इंटरनल कॉन्शियसनेस बोलते हैं। आप चाहे बोल के करिए, चाहे मौन होके करिए, जब तक अंदर से आपका मन नहीं होगा, अंतर चेतना नहीं चाहेगा कि जाप करें, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए जाप, भजन, ये सब अंदर से होता है तो बाहर आकर के सुनाई देता है। हम शब्द बोल रहे हैं, ये शब्द कहाँ से निकल रहा है? मुंह से नहीं निकलता। मुंह तो एक तबले की तरह है, ताल बिठाता है। जीभ का बोलना है तो उसी दिशा में बदल जाता है, उसका चाल ढाल बदल जाता है। शब्द की उत्पत्ति होती है विशुद्ध चक्र। कौन सा चक्र? विशुद्ध चक्र। और वहां उत्पत्ति होती है और मुंह पे यहाँ शब्द उच्चारण में आ जाता है। ऐसे ही हम कोई भी जप तप करते हैं, मुंह से नहीं होता, अंतःकरण से होता है। तो अब सोचना यह है कि जब अंतःकरण से हो रहा है तो शरीर को कष्ट देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर शरीर में तनिक भी कष्ट हो, अब हम ऐसे पालथी मार के बैठे हैं, पाँव दुखने लगे, अब हम सोचे कि अब मैं भजन कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, पाँव दुख रहा है, पाँव नीचे करेंगे तो सब बोलेंगे गुरुजी पाँव नीचे करके बैठे हैं। तो हमारी गलती है यहाँ पे, क्योंकि जब पाँव हमारा दुख रहा है तो तुरंत नीचे कर देना चाहिए उसे, क्योंकि हमारा ध्यान पाँव के दर्द में जाएगा, हमारी उपासना में नहीं जाएगी। और जब हमारी भजन में नहीं जाएगी, उपासना में नहीं जाएगी, चित्तवृत्ति दर्द में घुस जाएगी। वो दर्द के बारे में ही सोचेगा, अब क्या करें इसको, कैसे करें इसको। फिर इतने से भी काम नहीं चलेगा तो टेढ़ा होगा, ऐसे कभी ऐसे होगा, समझ रहे हैं ना? कभी पाँव फैलाएगा, कभी एक तरह से वो नृत्य करने लगता है व्यक्ति। तो इसलिए जैसे मन करे अंतःकरण से भजन करते रहो। किसी भी बंधन में नहीं पड़ना है कि हम जमीन पे बैठ के करें, कुर्सी पे बैठ के करें। भजन करिए।